25 अगस्त 2025 को इंडियन एयरफोर्स ने एक इमोशनल और हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा बनते हुए अपने लेजेंडरी फाइटर जेट MiG-21 को अलविदा कहा। यह एयरक्राफ्ट 1964 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ था। पिछले 60 साल से भारत के आसमान की रक्षा करता आ रहा था। आदाब, आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं गौहर वानी। वॉर हो या पीस टाइम पेट्रोल, MiG-21 ने हमेशा अपना दम दिखाया। इसी एयरक्राफ्ट ने कई इंडियन पायलट्स की फ्लाइंग करियर की शुरुआत की थी और आज भी उसकी गरज सुनते ही हर फौजी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फेयरवेल के दिन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के साथ एक स्पेशल फॉर्मेशन फ्लाइट में हिस्सेदारी ली, जिसे लीड कर रही थी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया। एक पावरफुल इमेज जो ट्रेडिशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। सीएस ने MiG-21 की लेगेसी को सैल्यूट करते हुए कहा, MiG-21 एक सिंपल लेकिन रिमार्केबल एयरक्राफ्ट था। मेरा पहला फ्लाइट इसी में 1985 में था। इससे उड़ाना आसान नहीं था, इसके लिए अनथक ट्रेनिंग की जरूरत होती थी। सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट तब आया जब अमरप्रीत सिंह ने अपनी उड़ान किसी ट्रेनर जेट में नहीं बल्कि सिंगल सीटर MiG-21 बाइसन में ली। नॉर्मली सीनियर ऑफिसर्स एक्टिव फ्लाइंग में नहीं होते हैं, इसीलिए वो डबल सीटर ट्रेनर में फ्लाइट करते हैं। लेकिन सीएस का ये डिसीजन एक बोल्ड और इंस्पिरेशनल गेस्चर था। रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पनवार ने भी इस पर कमिट करते हुए कहा, ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये एक ट्रिब्यूट था उस एयरक्राफ्ट को जिसने देश के आसमान में 60 साल राज किया। अब 26 सितंबर 2025 को MiG-21 ऑफिशियली रिटायर हो जाएगा, लेकिन इसकी लेगेसी, इसका रोर और उसमें उड़ने वाले हर पायलट की कहानी आईएएफ की हिस्ट्री में अमर रहेगी। MiG-21 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, वो एक सिंबल था भारत के एरियल स्ट्रेंथ का, और उससे मिला ये फेयरवेल उसकी शान के लायक था। ये मोमेंट सिर्फ आईएएफ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक इमोशनल चैप्टर का एंड था। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब करें।